नमस्कार, दैनिक भारत में आपका स्वागत है। जो लोग अच्छा काम करते हैं उनको इनाम मिलता है और वैसे तो काम हर आदमी करता है, लेकिन उत्कृष्ट काम, उत्तम काम कुछ ही लोग करते हैं और अपनी छाप छोड़ के चले जाते हैं। अभी मैं पहुंचा हूं प्रेम जीवर पंचायत में, जहां के मुखिया हैं ज़ीशान फारूकी, दूसरी बार मुखिया बने हैं और उन्हें ग्राम सांसद चैप्टर 3 का जो अवार्ड मिला और इसको दिया है बिहार के राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर ने, और ये मौर्या होटल में था और ये अवार्ड लेकर आए हैं। मैं आपको बता दूं कि मैं आपको दावत दूंगा एक पत्रकार होने के हैसियत से कि एक बार ज़ीशान फारूकी के गांव में रात में आइए, आपको दिन का उजाला का रोशनी ना मिले तो कहिएगा। यहाँ के स्कूल को देखिए, यहाँ के लोगों से मिलिए। एक ऐसा मुखिया जिसके बारे में धुर विरोधी भी दबी जबान से यही कहता है कि काम बहुत अच्छा करता है। तो आपको ज़ीशान फारूकी जी, दैनिक भारत पर बहुत बहुत स्वागत है। और आपको जो अभी इनाम मिला है उत्कृष्ट कार्य के लिए, उसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। सबसे पहले आपका धन्यवाद और दैनिक भारत 24x7 के पूरी टीम और उनके व्यूअर्स को मेरी तरफ से बहुत बधाई। यहाँ आने के लिए धन्यवाद। ज़ीशान फारूकी के बारे में एक बात कहना भूल गया, ये कांग्रेस के युवा नेता हैं और मैं ये बता दूं कि चंद युवा मुखियाओं में एक ज़ीशान फारूकी भी हैं जो एनर्जी से फुल हैं और पूरी एनर्जी से अपनी पंचायत के लिए, अपनी पार्टी के लिए काम करते हैं। तो आज मैं 2-3 चीज़ों पर इनसे बात करूंगा, देश के बारे में भी बात करूंगा कि भविष्य में यहाँ के लोग इनको कुछ और देखना चाहते हैं, वो बात की बात है। अभी 2-3 मुद्दों पे बात करेंगे। सर, आपको जो ये इनाम मिला, इकराम मिला, इसमें आपका ऐसा कौन सा काम है उत्कृष्ट का जो आपने काम किया है, उसमें नंबर 1 में कौन सा काम रहा जिसको उत्कृष्ट कहा जाएगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं प्रेम जीवर पंचायत की जनता का धन्यवाद देता हूँ। प्रेम जीवर पंचायत की जनता लगातार 2016 से अपना नेतृत्व करने का मुझे मौका दे रही है और मेरे ऊपर विश्वास जता रही है। और ये जो भी आज मैं जिस जगह पे हूँ या जो भी इनाम मैं लेके आया हूँ, ये प्रेम जीवर पंचायत की जनता का स्नेह और प्यार है। प्रेम जीवर में विकास कार्य करने के लिए जब मैं आगे जाता हूँ तो यहाँ के मुख्य लोगों का बहुत सहयोग मिलता है और ये उसी का एक उदाहरण है। अब आप देखिएगा, एक ताज़ा उदाहरण मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ कि अभी सरकार पूरे बिहार में सोलर स्ट्रीट लाइट लगवाने जा रही है, जिसको प्राथमिकता के तौर पे सरकार काम कर रही है। बतौर पत्रकार आप मेरे पंचायत में कई बार आए हैं तो आपने देखा होगा कि जो योजना अब सरकार कराना चाह रही है उसको हम लोगों ने 2020 में अपने यहाँ इम्प्लीमेंट कर दिया था और 2021 के चुनाव में बहुत बड़ा मुद्दा बना और उसका मुझे लाभ भी मिला। तो कहीं ना कहीं कुछ अलग करने की जो मेरी ख्वाहिश थी, मेरी चाहत थी, पंचायत के लोगों के सहयोग से, उनकी मोहब्बत से मैंने उसको पूरा किया और उनके विश्वास पे खरा उतरा। आज उसी का एक नतीजा है कि बिहार के राज्यपाल महामहिम से मुझे सम्मानित होने का मौका मिला। अब प्रेम जीवर में आप तो दूसरा टर्म है आपका, पिछले टर्म में भी बहुत सारी चीज़ें हुई ऊपर नीचे, लेकिन बावजूद उसके आपने पिछले मार्जिन से कहीं ज़्यादा 4 गुने मार्जिन से आपने जीत हासिल की थी। लोग कह रहा था ज़ीशान फारूकी हार जाएगा, लेकिन ये ऐसा हुआ कि आपने मतलब 5 गुना ज़्यादा वोट से जीते। जहां 100 का था पहली दफ़ा, 125 का, इस बार 500 के करीब आप पहुंच गए जीत पर। तो इसमें जो जनता ने वोट दिया तो उसमें ख़ास काम क्या रहा जिस पर आपको वोट मिला, यहाँ के लोगों ने आपको वोट दिया, क्या किया था आपने पंचायत? देखिए, सबसे खास पंचायत के लिए ये रहा कि मैं लोगों के विश्वास पे खड़ा उतरा। जो करप्शन हो रहा था मेरे पंचायत में पहले से, अन्य जनप्रतिनिधि जिनको सत्ता मिला था उनके द्वारा हर छोटी छोटी चीज़ में जनता से राशि लेना, हर छोटे छोटे मामला को थाना पहुंचा देना, बाप बेटे में लड़ाई करा के मुकदमा करवा देना और फिर उस नाम पे राशि का उगाही करना, मैं इसको लगाम लगाने में कामयाब रहा। आप मेरे पंचायत का हिस्ट्री निकाल लीजिए, जब से मैं मुखिया हूँ बहुत कम ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि थाना प्रशासन को हम लोगों को बुलाने की आवश्यकता पड़ती है। हम लोग आपस में कोई वाद विवाद अगर होता भी है तो उसको हम लोग आपस में मिलजुल के हल कर लेते हैं।
और पूरा पंचायत मेरी इस कार्यकलाप का सराहना करता है। और यही वजह है कि लोग एकदम आंख बंद करके मेरे ऊपर विश्वास किया कि नहीं, जीशान फारूकी के कार्यकाल में पंचायत शांति से चल रहा है और शांति मुद्रा में जो आदमी पंचायत चला रहा है, हम लोग पुनः उसी पे विश्वास करते हैं और उसी को अपना नेता चुनते हैं। सर एक बात है, आजकल जो देश के हालात बने हैं, आपके पंचायत में हिंदू मुसलमान सब रहते हैं, तो ये जो सोशल इंजीनियरिंग का जो आपका काम करने का तरीका है, वो तरीका यहाँ दिखने को मिलता है कि वो किसी भी जाति के लोग हों, किसी भी धर्म के लोग हों, लगता ही नहीं है कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। कैसे काम करते हैं आप? देखिए, हम लोग जिस देश में रहते हैं वो देश गंगा जमुना तहजीब के लिए जाना जाता है और एक लंबे समय से मैं कई सदियों से सुनते आ रहा हूँ कि जगह हम लोग हिंदू मुसलमान मिल के रहते हैं और उसी का एक नतीजा है कि आप एक्सप्लेनेशन में जाएंगे जब अंदर तक, तो आपको पता चलेगा कि हिंदू समुदाय के लोग बढ़ चढ़ के मेरे साथ हैं। मेरे इलेक्शन में भी साथ रहते हैं। जब मैं कोई कार्य करना चाहता हूं तो मेरे साथ जो राय मशवरा होता है, मेरे साथ कंधे से कंधे मिला के चलना होता है, तो उसमें विशेष जो हिंदू समुदाय के लोग हैं वो बढ़ चढ़ के मेरा साथ देते हैं। तो मेरे पंचायत में मुझे तो नहीं लगता कि इस तरीके की कोई भी स्थिति है कि किसी भी चीज़ को करने के लिए हिंदू मुसलमान का सामना करना पड़े। ये एक्चुअली कुछ लोगों का प्रोपगंडा है, जिनके पास कोई हथियार नहीं होता है तो आजकल धर्म का अफीम ले लिए हैं, धर्म का नशा करने लगे हैं। जब बोलने को कुछ नहीं है, करने को कुछ नहीं है, दिखाने को कुछ नहीं है, तो बोल दो कि हम मुसलमान हैं, तुम हिंदू हो। लेकिन मेरे यहाँ इस तरीके की कोई स्थिति नहीं है। बहुत अच्छे से हम लोग मिलजुल के रहते हैं। जब मेरे यहाँ ईद होता है तो इस पंचायत के हिंदू भाई, अगल बगल के भी पंचायत के हिंदू भाई मेरे यहाँ आते हैं बतौर मेहमान, और जब उनके यहाँ होली होता है, दीपावली होता है, छठ होता है, तो हम लोग भी जाते हैं। आपको बता देते हैं कि जब होली होता है या छठ होता है तो एक हिंदू समुदाय के भाई के यहाँ जितना पकवान बनता है, मैं निश्चित तौर पे दावे के साथ कहता हूँ कि उससे अधिक पकवान मेरे घर में होता है। बतौर तोहफा वो लोग मुझे देते हैं। तो मोहब्बत है तभी देते हैं। उनके मन में इस तरीके की अगर भावना आ जाए कि हम मुसलमान हैं, हमको नहीं देना है, तो नहीं देते। लेकिन इस तरीके का कहीं कोई बात नहीं है। तो ये इस बात का सबूत है कि हम लोग इस देश में मिल के रहते हुए आए हैं, मिल के रहते हुए जाएंगे। और आपके चैनल के माध्यम से मैं आपके व्यूवर्स को और अपने देश के आवाम को एक मैसेज देना चाहता हूं कि हम लोग जाति धर्म के नाम पे किसी के साथ नहीं लड़े, मिलजुल के रहें। और यही एकता है और यही एकता देश की विशेषता है। इसको हम बना के रखेंगे और इसी से देश उन्नति करेगा। आपके पंचायत की जनता जो हमने सुना है, आप में भावी विधायक के रूप में देख रही है और कांग्रेस का एक युवा नेता होने के नाते आजकल हर लोग मीडिया में आना चाहते हैं। जीशान फारूकी मीडिया से दूरी क्यों बना के रखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो पंचायत के लोग जो आपने कहा कि भावी विधायक के तौर पे मुझे देख रहे हैं, तो ये उनका स्नेह है, प्यार है, मोहब्बत है। क्या आप नहीं बनना चाहते? नहीं बनना चाहते हैं। बात बनने या नहीं बनने की नहीं है। बात यह है कि वो उनका मोहब्बत है। कोई भी चाहता है कि मेरा बेटा आगे बढ़े, मेरा बेटा तरक्की करे, मेरा बेटा कुछ अच्छा करे, ऐसा करे जिससे नाम हो। तो ये बस उनका यही सोच है। बाकी देखिए, विधायक बनना नहीं बनना मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि मैं अपने इलाके के लोगों का जितना मेरे अंदर ताकत है, जितना मेरे अंदर सलाहियत है, मैं उनका सेवा करता रहूं। जरूरी नहीं है कि विधायक बन के ही सेवा करूं। जिस तरीके से भी मुझे सेवा करने का मौका मिलेगा, मैं निश्चित तौर पे अपने पूरे एनर्जी से, पूरी सलाहियत से उनका सेवा करूंगा। सर, बड़ा सीधा सवाल है, कांग्रेस में है आप। जी हाँ। कांग्रेस के लोग मीडिया से दूरी क्यों बना के रखते हैं? डर लगता है? जी नहीं, डर मीडिया से नहीं लगता है। डर मीडिया जो देश में हालात बनाने में लगी हुई है उससे लगता है। हम लोग हर वो काम करना चाहते हैं जिससे देश में शांति कायम रहे। आप अगर गौर करेंगे और ईमानदारी से देखेंगे तो जो आज देश की एक्सट्रीम मीडिया है वो पूरे तौर पे किसी एक कठपुतली की तरह काम कर रही है। उनका काम होना चाहिए था सत्ता से सवाल करना, लेकिन आज वो विपक्ष से सवाल कर रहा है। अगर आज मीडिया कपड़ा पहन ले तो आप यकीन कीजिए कि सरकार नंगी हो जाएगी और सारी सच्चाई बाहर आ जाएगी। लेकिन एक्सट्रीम मीडिया इस पे काम नहीं कर रही है। तो चलिए, उनका विवेक है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जितना जल्दी हो उनको समझ आए
कि देश की उन्नति के लिए हमको सवाल करना है, सत्ता से सवाल करना है, न कि विपक्ष से सवाल करना है। यहाँ आजकल एक ट्रेंड चला हुआ विपक्ष से सवाल करने का, तो ये बहुत दुखद है और इस खेद प्रकट करता हूँ मैं इसका। जिस तरीके से आपके नेता राहुल गांधी, अब थोड़ा हम राष्ट्रीय मुद्दे पे आ रहे हैं। गांव का मुद्दा तो आपका सामने हरियाली है, लाइट जल रहा है, नाली भी का पानी भी साफ निकल रहा है, सारी चीज़ देख रहे हैं। अब थोड़ा चूँकि आप आगे बढ़ रहे हैं, कांग्रेस से बड़ी सारी उम्मीदें हैं आपसे, तो थोड़ा राष्ट्रीय मुद्दा पे बात कर लें। अभी जो मणिपुर से लेकर के गुड़गांव हरियाणा तक जो हालात पैदा हुए, और उस हालात में इस देश के भाईचारे को संजो कर रखना कितना मुश्किल लग रहा है आपको? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि मणिपुर में जो जाने गई, जो अस्मिता तार तार हुई, वो किसी समुदाय का नहीं हुआ है, वो इंसानियत का तार तार हुआ है। इंसानियत पूरे तौर पे मर गई वहाँ पे। आप सोचिए कि क्या विनम्रता है। लोग बोलते हैं कि पुरुष मर्द ने 100-200 मर्दों ने मिलके महिला के साथ उत्पीड़न किया। मुझे तो लग रहा है कि वहाँ पे कोई मर्द था ही नहीं जो उस महिला को सुरक्षा नहीं प्रदान कर सका। वो नामर्द बहुत दुखद है, बहुत दुखद है। और वो जो भी घटना हुई है, इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। और मैं सरकार से मांग करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि अविलंब वैसे लोगों को फांसी की सजा दी जाए जो देश की अस्मिता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और देश को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। इस देश में पहली दफा हुआ है कि 3 महीने तक किसी राज्य में इतनी भयंकर हिंसा होती रही और सरकार सोई रही। देखिए, जो अभी केंद्रीय सरकार है वो चुन के आई ही है उसी नाम पे, तो उनका तो अपना एजेंडा है, उनको वोट से मतलब है। जहाँ चुनाव होगा वहाँ जाएंगे, जहाँ चुनाव नहीं होगा वहाँ पे लोग मर जाए, उससे उनको कोई मतलब नहीं है। उनको ना बेरोजगारी से मतलब है, ना उनको महंगाई से मतलब है, ना उनको देश में हो रहे उन्मादी नफरती जो चिंटू हैं उनसे कोई मतलब है। आप देखिए कि मीडिया से मोनू का मुलाकात हो जाता है, वो इंटरव्यू कर देता है, लेकिन देश के गृह मंत्री को, राज्य के गृह मंत्री को उसकी कोई जानकारी नहीं होती है। आप इसी से समझ लीजिए कि अपराधी को कौन सह दे रहा है और अपराधी कैसे अपराध कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें देखिए जमीनी स्तर पे आवाम अब समझ चुकी है और आवाम सिर्फ इंतज़ार कर रही है कि अब उनको मौका मिले और वो इनको सत्ता से बाहर करें और जो देश की उन्नति करे, भाईचारा बना के रखे, उसको सत्ता पे काबिज कराएं। चलिए, आप चलते चलते, क्योंकि जनता भी बहुत चीज़, आप एक बहुत शब्दों से खेलते हैं और बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। अभी महागठबंधन आपका पूरे देश में बन चुका है, कुछ लोग आए हैं, कुछ लोग बाकी हैं। जो नाम पड़ा है इंडिया, ये इंडिया से कई लोग घबरा गए हैं, उसकी वजह क्या हो सकती है? देखिए, उसकी वजह यह है कि इंडिया में ताकत है, उसकी वजह यह है कि इंडिया में मोहब्बत है, इसकी वजह यह है कि इंडिया में एकता है, इसकी वजह यह है कि इंडिया को साथ चलने की सलाहियत है। और इंडिया हमेशा से महान था, महान है और महान रहेगा। कुछ लोगों को, जो लोग कल तक दौड़ो इंडिया, खेलो इंडिया, भागो इंडिया कर रहे थे, आज उनको इंडिया से नफरत होने लगा है। तो मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं कि अगर आपको इंडिया से तकलीफ है तो आपको जहां जाना है आप जा सकते हैं। इंडिया हमारा जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। नहीं, आप तो, आपके नेता कहते हैं इंडिया से तकलीफ है, पाकिस्तान चले जाओ। पहले वो लोग कहते थे कि तुम पाकिस्तान चले जाओ। अब वही गेम पलटी मार दिया है। जब कोई बीजेपी का नेता कुछ बोलता है इंडिया के बारे में, तो आपके नेता बोलते हैं तकलीफ है इंडिया से तो पाकिस्तान चले जाओ। आपने कहा कहीं और चले जाओ। नहीं, आप पाकिस्तान चले जाइए, अफगानिस्तान चले जाइए, बांग्लादेश चले जाइए। हम किसी व्यक्तिगत किसी देश पे आपको भेजना नहीं चाह रहे हैं, हम अपनी इंडिया में रहना चाह रहे हैं। आपको अगर इंडिया में रहना है तो आपको इंडिया के साथ रहना होगा, यही मोहब्बत है। इंडिया का मकसद क्या है? देश को जोड़े रहना, देश की ताकत को बनाए रखना, देश को कोई आंख न दिखाए। अब बगल के जो देश है वो इंडिया को आंख दिखाएगी तो इंडिया बर्दाश्त नहीं करेगा। तो इंडिया का मकसद है इंडिया को आगे ले जाना। अब जिन लोगों को तकलीफ है वो जहाँ जाना चाहे चले जाए। और रही बात कि मेरे पार्टी के लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान चले जाएं, तो मेरे पार्टी के लोग असल में कह नहीं रहे हैं। विपक्ष जो सरकार में बैठ के कल तक हम लोग को पाकिस्तान भेजने की बात करते थे, उनको आईना दिखाने का काम किया जा रहा है। सर, बिहार में आपकी कांग्रेस कमजोर है, मानते हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी लोगों के दिल में बसती है
और हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, हमारी नेत्री आदरणीय सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह जी, मेरे प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष मिन्नत रहमानी जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मंत्री मदन मोहन झा जी, इन लोगों के द्वारा जो बिहार में कांग्रेस को आगे लाने का काम किया जा रहा है, निश्चित तौर पे मुझे विश्वास है कि आने वाले दिन में कांग्रेस मजबूती के साथ बिहार में उभरेगा। और देखिए, हमारा मकसद नेता बना के और सत्ता पे बने रहना नहीं होता है। हमारा मकसद होता है कि अगर बिहार है तो बिहार तरक्की करे। तो अगर किसी पार्टी के सहयोग से, उसके साथ चलने से बिहार तरक्की कर सकता है तो हम चलने के लिए तैयार हैं। हम लोग हर उन लोगों का समर्थन करने के लिए तैयार हैं जो देश के साथ है, देश की अच्छाई के लिए काम कर रहे हैं, देश की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। 24 में जो आने वाला लोकसभा का चुनाव है, भारत का भविष्य, इंडिया या एनडीए? निश्चित तौर पे आप देख लें कि लोग एकदम टकटकी लगा के इंडिया की तरफ देख रहे हैं। इंडिया, चूंकि एनडीए से तो लोग का मोह भंग हो गया है। एनडीए से न रोजगार मिला, न महंगाई से कोई लोग को निजात मिल रहा है, न शिक्षा में कोई बात हो रही है। आप देखिए, शिक्षा का कोई सिस्टम रह ही नहीं गया है देश में। लेकिन आपका स्कूल तो चमक रहा है। नहीं, हमारा स्कूल चमक रहा है तो हमारा स्कूल राज्य सरकार के अंदर में है। शिक्षा मंत्री यहाँ के काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि कितना तेजी में स्कूल के काम हो रहा है। लगा हुआ है, शानदार गेट, खूबसूरत गेट, और बच्चों की भीड़ भी देखी मैंने। निश्चित तौर पे मैं खुद स्कूल का समय समय पे निरीक्षण करता रहता हूँ, समय समय पे जाता हूँ। निश्चित तौर पे मैं पेरेंट्स के पास भी अवेयरनेस का काम करता हूँ। लोगों को कहता हूँ कि आप बच्चों को स्कूल भेजें, और मैं समय समय पे विद्यालयों का निरीक्षण भी करता रहता हूँ कि कितने बच्चे आ रहे हैं, विद्यालय की क्या व्यवस्था है, साफ सफाई है कि नहीं, बच्चे ड्रेस पहन रहे हैं कि नहीं पहन रहे हैं। इन सब चीज़ों पे मैं पर्सनली फोकस करता हूँ। तो इस वजह से मुझे लगता है कि मेरे पंचायत में स्थिति ठीक है, अच्छी है, और मैं और इसको बेहतर बनाने के लिए प्रयासरत हूँ। निश्चित तौर पे लगातार प्रयास करता रहूँगा। तो ये है ज़ीशान फारूकी, युवा, आँख से भरे हुए, और अभी इनकी बातें आपने सुनी। बहुत लंबा सफ़र इनको तय करना है, और जिस तरीके से इनको सहयोग मिल रहा है, निश्चित रूप से ये बहुत आगे जाने वाले हैं। क्योंकि न ये काम करने में पीछे रहते हैं, न अपनी बात रखने में पीछे रहते हैं, और सच बोलने में भी आगे ही रहते हैं। तो मैं एक बार अपने व्यूअर्स को कहूँगा कि अगर आपको लग रहा है कि मैं झूठी तारीफ कर रहा हूँ, तो एक बार आकर के प्रेम जीवर का स्कूल भी देख लीजिएगा। और अभी जो इन्होंने कहा कि 2020 में हमने जो लाइट का काम किया है, इनकी गलियों में ज़रूर घूमिएगा। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं इनके साथ। ये खूब आगे बढ़ें और खूब जम के काम करें, और ये जितना आगे बढ़ेंगे इनका क्षेत्र उतना ही आगे बढ़ेगा, क्योंकि ये काम करने वाले लोगों में शुमार होते हैं। तो ज़ीशान फारूकी जी, आपको फिर एक बार बहुत बहुत मुबारक, और बहुत बहुत शुक्रिया दैनिक भारत से बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी आभार।